शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम चर्चा करेंगे कि माँ का आवाहन कैसे करें कि माँ हमारे घर में विराजित हो। कैसे हम माँ को बुलाएं कि माँ हम पर कृपा करें, हमारे कष्टों का हरण करें, हमारे घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें माँ की या अपने इष्ट की कृपा चाहिए तो उनका आवाहन करना परम आवश्यक है। यदि आप अपने इष्ट का आवाहन ही नहीं करेंगे तो कैसे आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे, क्योंकि देवता तो आपके घर में पधारे ही नहीं हैं, विराजित ही नहीं हुए हैं, तब आपको कृपा कहाँ से मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी है आवाहन करना, माँ का या किसी भी देवी देवता का या आपके इष्ट का। अब बात आती है कि आवाहन कैसे किया जाए, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि हम कैसे अपने घर के किसी सदस्य को बुलाते हैं। घर में यदि 8-10 सदस्य हैं और हमें विशेष समय पर किसी विशेष सदस्य को बुलाना है तो उनका नाम लेकर प्यार से सम्मान के साथ बुलाएंगे ना। तो इसी प्रकार ही हम आवाहन कर सकते हैं, इसी प्रकार हमें आवाहन करना होता है। या फिर हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं और हमें किसी को अपने पास बुलाना है तो हम किसी पियोन के द्वारा उन्हें बुलाते हैं। तो पियोन को बताते हैं कि उस सीट पर फला मैडम हैं, उन्हें मेरा मैसेज दें, या फला सीट पर सर बैठे हैं, वो पुरुष हैं, वो जेंट्स हैं, उनसे मुझे कार्य है, उनको ये मैसेज दें जाके, उनके पिता का नाम ये है, उन्हें बुला कर लाएं। इसी प्रकार यदि हम विद्यालय में अपने बच्चे से मिलने गए या बच्चे को स्कूल से लेने गए हैं, तब हम अपने बच्चे को कैसे बुलाएंगे। बच्चा तो हमारा ही है, हमसे अलावा हमारे बच्चे को कौन जानता है, या फिर हमारा बच्चा भी हमसे ज़्यादा और किसी को नहीं जानता है। परंतु जब हम बच्चे के स्कूल गए हैं बच्चे से मिलने या लेने के लिए, तब हम चपरासी को कहेंगे कि फ़लाँ क्लास का बच्चा है, ये नाम है, पिता का नाम ये है, तभी तो चपरासी आपके बच्चे को आपके पास बुला पाएगा ना। फिर तभी आपका बच्चा आपके पास आएगा। इसीलिए जब हम माँ को बुलाते हैं, माँ का आवाहन करते हैं, तब हमें भी माँ को इसी प्रकार बुलाना होगा, माँ के विशेष गुणों का बखान करके। जैसे कि जिन महाकाली माँ का रंग अमावस की रात के अंधकार से भी घोर काला है, जिनके गले में नरमुंडों की माला है, मैं उन माँ काली का आवाहन करती हूँ। जिन माँ महाकाली के हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में खप्पर धारण करती हैं, मैं उन माँ महाकाली का आवाहन करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ उन माँ महाकाली का जो दुष्टों का संहार करती हैं, जो अपने भक्तों का सब ओर से उद्धार करती हैं। मैं उन माँ महाकाली का आवाहन करती हूँ जिनके केश बिखरे हुए हैं, जिनकी जीवा रक्त का पान करके लाल हुई है। मैं ऐसी माँ महाकाली का आवाहन करती हूँ जिनके नेत्रों में खून की लाली भरी हुई है, जिनके चेहरे पर करोड़ों सूर्य का तेज विद्यमान है। ऐसी माँ महाकाली का मैं आवाहन करती हूँ जो अपनी भयंकर गर्जना से दुश्मनों को भयभीत करने वाली हैं, जो शमशान की रानी हैं, शमशान में रहने वाली हैं। ऐसी माँ का मैं आवाहन करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ माँ महाकाली का जो महाकाल के साथ रहती हैं, जिनकी सेवा में 64 योगिनी, 52 भैरव और 56 कलवे सदैव उपस्थित रहते हैं। ऐसी माँ महाकाली का मैं आवाहन करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ माँ महाकाली का जिनके आगे हनुमत वीर और पीछे भैरव बलवान चलते हैं। मैं माँ महाकाली का आवाहन करती हूँ जो कालों की भी काल है, जो काल को भी अपना ग्रास बनाने वाली हैं, जो दुष्टों के लिए काल और अपने भक्तों को अभय दान देने वाली हैं, जिनकी अगवानी स्वयं महाकाल करते हैं, जो त्रिनेत्र धारिणी हैं, जिनके चरण स्वयं गंगा पखारती हैं। ऐसी माँ महाकाली का मैं आवाहन करती हूँ। जिन माँ ने चंडमुंड का विनाश किया, महिषासुर का संहार किया, ऐसी माँ महाकाली का मैं आवाहन करती हूँ। रक्त बीज के रक्त का पान करने वाली तथा मधु कैटभ को संहार करने वाली माँ महाकाली का मैं आवाहन करती हूँ। तो इस प्रकार हम अपनी माँ महाकाली का आवाहन करते हैं, तब माँ ज़रूर हमारे घर में
विराजित होती है। माँ के आवाहन के बाद माँ का ध्यान लगाइए, मंत्र जाप कीजिए, माँ को भोग अर्पण कीजिए। जो भी विधि आप पूजा की करते हैं उसी विधि से माँ की पूजा कीजिए। यकीन मानिए, जब इस प्रकार आप माँ का आवाहन करते हैं तो माँ आपके घर के मंदिर में विराजित होकर आपको विशेष आशीर्वाद देती हैं तथा इसी प्रकार ही आप अपने इष्ट का आवाहन कर सकते हैं। यदि आप माँ को नहीं मानते, अन्य कोई देवी या देवता आपके इष्ट हैं, तब भी आप अपने इष्ट के गुणों का बखान करके, उनके सहयोगी देवी देवताओं का बखान करके या उनके रंग वर्ण का बखान करके उनका आवाहन कर सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपने घर के मंदिर में एक से ज़्यादा देवी देवता विराजित किए हैं तो ये भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि एक ही देव या देवी आप अपने घर के मंदिर में विराजित करेंगे तो आप उनकी पूजा, उनका आवाहन, उनका भोग, स्नान आदि सब अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधें सब जाएं। तो करिए अपने अपने इष्ट का आवाहन बताए गए तरीके से और पाइए अपने अपने इष्ट की विशेष कृपा। तो ये थी आज की विशेष महत्वपूर्ण जानकारी, जो आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।